नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस की खास पेशकश पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में भी शराब व्यापार से सरकार को काफी नुकसान होने की संभावना बन गई है। हालांकि सरकार ने इसे घाटे को देखते हुए छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदारी दी थी और इस कंपनी को वर्ष 2022-23 के लिए शराब की बिक्री का लक्ष्य करीब 2300 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। लेकिन अब तक लगभग 1750 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि 2300 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था, लेकिन राजस्व प्राप्ति हुई 1750 करोड़ की। ऐसे में अब इस वित्तीय वर्ष का मात्र एक महीना ही बचा है, मार्च का महीना, जिसमें 560 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है। सरकार और सरकार के अधिकारियों को जानकारी जैसे इस बात की लगी, वैसे ही सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंपनी को हटाकर सरकार अपने हाथों में इस कारोबार को लेना चाहा। तो ऐसे में आज इसी मुद्दे पर होगी बात। लेकिन सवाल ये कि जो सरकार की राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था, वो हासिल क्या वाकई में हो पाएगा या मार्च के महीने में हो पाना संभव है? क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य टारगेट अभी अधूरा रह गया है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। तो क्या दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी मधुशाला पर सियासत झूमने जा रही है? क्योंकि हेमंत सरकार अपने ही किए गए फैसलों को लेकर ऐसी फंसी कि फिर से पुराने रास्ते पर हेमंत की सरकार को लौटना पड़ा। आलम यह है कि शराब व्यापारी को लेकर हेमंत सरकार की नीति के बहाने बीजेपी सरकार की नीयत पर शक जता रही है। क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ की कंपनी को हेमंत की सरकार ने झारखंड में राजस्व कमाने का जिम्मा दिया था, उस कंपनी ने न तो राजस्व को बढ़ाने का काम किया, बल्कि राज्य को नुकसान हुआ सो अलग। अब जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कंपनी को किया गया था नियुक्त। इतना ही नहीं, बकायदा मंत्री ने नीति की भी समीक्षा के आदेश दिए हैं। बकायदा प्लेसमेंट एजेंसी पर फाइन भी लगाया गया है और मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। इल्जाम ये कि हेमंत सरकार के फैसले से राजस्व का नुकसान हुआ और इस खेल में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। देखिए, झारखंड में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के नए नए मामले आ रहे हैं, अब हमें लगता है कि झारखंड के छत्तीसगढ़ी शराब घोटाले का भी भांडा जल्दी ही फूटने वाला है। दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी के हालत देखकर हमारे राज्य के दारू मंत्री जगन्नाथ महतो जी की अंतरात्मा जाग गई है। छत्तीसगढ़ी कंसल्टेंट की छुट्टी कर दी गई है और 700 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके इस शराब पॉलिसी की समीक्षा का आदेश मंत्री जी ने दे दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो घोटाले हो गए हैं, उस घोटाले में जो रकम जो लोग डकार गए हैं, उसका क्या होगा? तो हम ये जानते थे और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को अप्रैल में ही एक पत्र लिखकर शराब घोटाले में हो रहे गड़बड़ी के लिए एक पत्र लिखा था। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कब और कैसे क्या क्या हुआ, इस नीति को कब लागू किया गया। दरअसल 2022-23 में लागू हुई थी नई उत्पादन नीति के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किया गया नियुक्त। बकायदा कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस की निर्धारित की गई। मगर हुआ ये कि तय लक्ष्य के अनुरूप नहीं बेच पाएगी एजेंसी शराब। खबरें तो ये भी है कि प्लेसमेंट एजेंसी पर अब तक 44 करोड़ का फाइन लगा। अब मुख्य सचिव के स्तर से होगी मंत्री की समीक्षा। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि हेमंत सरकार के लिए इस फैसले गले की फांस क्यों बन गया है। वो इसलिए क्योंकि 2022-23 में जब इस नीति पर फैसला हुआ, तब शराब की बिक्री का लक्ष्य 2310 करोड़ रुपए रखा गया था। मगर हुआ ये कि महज 1750 करोड़ रुपए राजस्व हासिल हुआ, यानी कि 650 करोड़ रुपए लक्ष्य से कम हासिल हुआ, यानी सीधे तौर पर नुकसान। अब नुकसान के बाद सरकार यू टर्न लेने के लिए मजबूर है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।
तो झारखंड में मधुशाला पर सियासी खेला क्या वाकई में शुरू हो गया है? इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है साहब तिवारी साहब आपका। सरोज सिंह है प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है ओमकार नाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, 560 करोड़ का लक्ष्य अभी अधूरा है 2300 करोड़ होने में उसको। तो क्या वाकई में लगता है आपको, सरकार को, कि मार्च महीने में ये पूरा हो पाना संभव है? अगर ऐसा है तो कैसे? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि घोटाला हुआ है इसमें, और बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर हेमंत सोरेन को चेताया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसे अभी बीजेपी के किसी नेता की टिप्पणी आ रही थी, हाँ, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम जानते थे। तो हमको सोनी साहब, हाँ, कौन सा वो थर्मामीटर है, कौन सा वो उपकरण है? भारतीय जनता पार्टी के लोग घटना होने से पहले जान जाते हैं। उग्रवादी गतिविधियां होती हैं वो जान जाते हैं। सरकार के किसी कार्यक्रम में घाटा होने वाला है जान जाते हैं। अगर ये सब जान ही जाते थे तो ये जो हाई कोर्ट की जो नीति बनाई थी, नियुक्ति नियमावली, जिसमें 13-11 जिले को बांट करके 11 जिले को पूरे देश भर के लिए खोला और 13 जिले को अधिसूचित कर दिया। हाँ। ये नहीं करना चाहिए था अगर ये जान जाते हैं तो। हाँ। इनको तब गंध आती है जैसे अभी इनको अगर सर्दी हो जाए, भले वो मौसम के कारण हो, ये कहेंगे कि ये सरकार की विफलता है कि हम लोगों को सर्दी हो गई। अब इसका क्या इलाज है हम लोगों के पास? सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया था, अब वो पूरा लक्ष्य होने से दिक्कत आ रही है, सरकार ने उसको वापस ले लिया। अब 1 महीने में सरकार का ये 500-600 करोड़ पूरा होगा। लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी ये तो मानते हैं कि सरकार का डिसीजन गलत था। नहीं देखिए सर, हाँ, सोनी साहब, डिसीजन सही भी होता है, गलत भी होता है, हाँ, दोनों होता है। हम उसको इनकार नहीं करते। हम ये बीजेपी के नेताओं की तरह। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तब सरकार को ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार हम चला रहे हैं कि ये चला रहे हैं, ये सकारात्मक सुझाव नहीं विपक्ष देंगे। की भी भूमिका होती है ना सर, सरकार को समय समय पर चेताते रहना। सोनी साहब, हाँ। मानता हूं मैं, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। ये क्या सुझाव देते हैं? मैं कह रहा हूं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको सरकार का चाबी चाहिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं साहब 560 करोड़ रुपए का लक्ष्य, 560 करोड़ रुपए से कभी इसका स्लैब खाली है। 560 करोड़ रुपए का राजस्व और होना चाहिए, तब 2300 करोड़ का वो पूरा कोटा पूरा हो पाएगा। नुकसान तो झारखंड की जनता का है ना सर। इंतजार करिए सोनी साहब, पूरा होता है कि नहीं होता है। 31 मार्च आने दीजिए ना, कार्रवाई सरकार ने कदम बढ़ाए हैं ना सर। 10 दिन में 560 करोड़ कहां से लाएंगे? एक साल में नहीं ला पाए तो। देखिए, मैंने पहले कहा, मैं स्वीकार करता हूं ये बात कि डिसीजन जो होते हैं, निर्णय जो होते हैं, वो सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। हाँ। इसका मतलब क्या सरकार निर्णय लेना बंद कर दे? ठीक है सरोज सिंह, सरकार ने जो हो जाती है सरकार से भी गलतियां, आपकी भी सरकार में गलतियां कुछ हुई होंगी। लक्ष्मीनारायण तिवारी कह रहे हैं। मैं कहा कि मानवीय भूल होती है, मानवीय भूल है, मानवीय प्रकृति है, हम उसको मानवीय प्रकृति है, भूल हो जाती है और 560 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है सरोज सिंह। लेकिन ये सरोज सिंह, मानवीय भूल से 560 करोड़ का नुकसान भी होता देखा है कभी आपने? सोनी साहब, अभी इसको भूल नहीं मान लीजिए। ठीक है, अभी आपका स्टेटमेंट है सर, कभी कहते हैं मानवीय भूल है, कभी कहते हैं अभी भूल मत मानिए। एक स्टैंड तो क्लियर कीजिए अपना लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, अपना एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। या तो मानवीय भूल मान लें या मानवीय भूल ना माने। इंतजार करिए, ये लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं देखिए। 3 बातें कह रहे हैं आप 3 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इंतजार करिए, आप कह रहे हैं कि अभी 21 मार्च तक का समय रह गया है, आप कहते हैं मानवीय भूल है, फिर कहते हैं मानवीय भूल मत मानिए। मैं इसलिए ये बात 4 बातें कह दी आपने, कौन सी बात में मानो बताओ? आपने कहा कि डिसीजन झारखंड की जनता क्या माने? अब भाई सुनिए ना सोनी साहब, हाँ। डिसीजन जो होता है, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं नीतियों सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि डिसीजन जो होते हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, ये मेरा कहना है। लेकिन रिजल्ट की प्रतीक्षा करिए। ठीक है, परिणाम आने दीजिए। सरोज सिंह
देखिए, ये माननीय भूल नहीं है, ये माननीय लूट है। मैं बता दूं कि केवल चिट्ठी बाबूलाल जी ने यही नहीं लिखा था, सिवाय ये इसके खिलाफ ही चिट्ठी नहीं लिखा था, बल्कि टेंडर जब हुआ था उस समय बाबूलाल जी ने सार्वजनिक बयान दिया था और चिट्ठी भी लिखा था कि फलना कंपनी को देने के लिए ये सारी तैयारी हो रही है, और उसी कंपनी को काम दिया गया। और राजस्व जब यहाँ के जो शराब के सिंडिकेट हैं, जो बेरोजगार, जो यहाँ झारखंड के जो शराब व्यापारी हैं, उन लोगों ने बजाबते लिख करके दिया था कि हम लोग 2500 करोड़ का राजस्व का जो है लक्ष्य हम लोग देते हैं, 2500 करोड़ लिख करके लिखित में कि हम लोग देंगे। और लेकिन उसके अगर आप इनको दे रहे हैं तो इनसे भी लिख करके लीजिए, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को लिख के देने के बाद भी उनको नहीं दिया गया, उनसे बिना लिखित लिए दिया गया। दूसरा उतना ही नहीं, उसके अलावा राजस्व परिषद जो है वो राजस्व परिषद के रिकमेंडेशन को भी दरकिनार किया गया। राजस्व परिषद के रिकमेंडेशन, बिना उनके रिकमेंडेशन के, और ये दिया गया, और ये तो लूट के लिए दिया गया। और 700 करोड़ रुपया। अरे सरोज सिंह वो कह रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या पता 560 करोड़ का जो स्लैब खाली रह गया है राजस्व में 2300 करोड़ के आंकड़ा पूरा होने में, क्या पता मार्च के महीने में हो जाए। करोड़ नहीं सर, 700 करोड़ है, 700 करोड़ अभी लक्ष्य के पीछे है। और लूट हुआ है, लूट जिसको बोलते हैं लूट, जैसे सारे विभागों में लूट है उस तरह इसमें भी लूट है। और देर सवेर कोई बचने नहीं जा रहा है, कोई बचेगा नहीं। अगर इसकी जांच हो तो सारे लोग फंसने वाले हैं। और जगन्नाथ मंत्री जी को पता चल गया कि अब इसमें मेरी भी गर्दन फंसने वाली है, तो उन्होंने आनंद फानंद में पॉलिसी को जो है परिवर्तन करने के लिए लिखा है। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी, इतना विपक्ष के हंगामा के बाद भी, इतना विपक्ष के नेता बाबूलाल जी के चिट्ठी लिखने के बाद भी, राजस्व परिषद के रिकमेंडेशन के बाद भी, आम आदमी पार्टी को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इस डिबेट में। ओमकार नाथ जायसवाल साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। ओमकार नाथ साहब, आपको तो काफी अनुभव है मधुशाला से, कैसे राजस्व कमाया जाए, कैसे गवाया जाए, और दिल्ली में जो हो रहा है वो आप जानते ही हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया सर क्या है इस पर? क्या दिल्ली की तर्ज पर झारखंड आगे बढ़ रहा है क्या? मुझे कहने में सुनिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाजपा को बनाया, जो भाजपा को बढ़ाया, लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे आदमी को इन लोगों ने आईसीयू में डाल दिया, और नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह को साथ पूरा देश में डाल। आप बताइए ना, विषय पर बोलिए ना, जितने विपक्ष हैं सारे विपक्ष को इन लोगों ने। आपके कुमार विश्वास और कौन कौन कहाँ है? आप क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, जो विषय पर बोलिए ना। इंदिरा गांधी के भवन को पूरे देश पे जनता ने तोड़ा था और कहीं का नहीं तोड़ा, उसी प्रकार इनका समय खुल गया है। जब हम लोग तो गिनती 100 से लेकर एक बार सुन लीजिए ना ओमकार, सरोज सिंह सुन लीजिए ना, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया ना वो। सरोज सिंह आपको भरपूर टाइम दूंगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को गिनती गुरु जी सिखाते थे 1 से लेकर 100 तक, और 100 के बाद कहते थे 98, 99, 97, 96, 95। देखिए सर, आप क्या पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते थे, आपने क्या पढ़ा है, कैसे शराब से राजस्व कमाया जाए, कैसे दिल्ली के जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए, 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया जाता है, 100 करोड़ रुपए तेलंगाना से मंगाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। खैर वो सब ठीक है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ सर, दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे सब पता है। आप ये बता दीजिए, क्या झारखंड की सरकार, नीरव मोदी के, मुझे कहना दीजिए। अरे नीरव मोदी पे आ गए आप, मुद्दा नीरव मोदी नहीं है ना। अरे क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? हो गया मुद्दे पे आइए सर। फिर सरोज सिंह मुझसे सवाल करेंगे कि मुद्दे से भटका रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आप कुछ नहीं कह रहे। सरोज सिंह अभी मुझे बोल देंगे कि मुद्दे से भटका रहे हैं आप प्रवक्ता, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एंकर पे सवाल बहुत जल्दी आजकल उठाए जा रहे हैं पैनल में। भानु प्रताप शाही जी के सचिव के यहाँ कल जो इतनी हुआ, मैं कह रहा हूँ, क्या झारखंड की सरकार आम आदमी पार्टी की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर आगे बढ़ रही है क्या? सुनिए, हाँ या ना? की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इन लोग का जो है समय खुल गया है, 24 में जनता इनको सफाया करेगी। इन लोग कहीं का नहीं रहने वाले हैं, पूरा देश के विपक्ष को इन लोग तबाह करने के लिए प्लानिंग तैयार किया है। अब
लोटस नहीं, कमल अभी जो तो चला जांच रहा करने है, ना ये ईडी कमल- पहुंची है ना सीबीआई पहुंची है झारखंड में शराब के लेकर। इस शराब को लेकर अभी जांच करने कोई पहुंचा ही नहीं सर। अभी तो मुद्दा उठाया जा रहा है, अभी मुद्दा उठाया जा रहा है, टारगेट पूरा होने में समय है। अभी ना ईडी पहुंची, ना सीबीआई पहुंची, ना आईटी पहुंची, ना यूडब्ल्यू कोई। पहुंचने में कोई लेट है? कोई लेट है? इनका तो अपना है ना, इनका तो अपना है, ये तो कभी भी भेज सकते हैं। ये तो इनका देखिए, इनका प्लानिंग चल रहा है कि 24 अरे तो सर अभी तो 500। एक बात बताइए, ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करूं, आप थोड़ा वाणी को 10 सेकंड के लिए विराम देंगे अपनी? ओमकारनाथ साहब, ओमकारनाथ साहब, जी आप बड़े इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ प्रवक्ता हैं, जी मैं सुना आपका पूरा भाषण, जरा 2 मिनट वाणी को विराम दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक। 560 करोड़ रुपए कितने होते हैं? देखिए, हम मेरा कहना है, जो हवा में तीर इनका है, ये तीर कहीं नहीं चलता है। हम तो बोले ना, हवा में तीर नहीं सर, लक्ष्मी नारायण तिवारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमने लक्ष्य तय किया था, जो हमने लक्ष्य तय किया था, वो अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। इस बात को, लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, सरकार पूरा नहीं कर पाई, अभी वक्त है। 560 करोड़ रुपए का स्लैब अभी छूट रहा है लक्ष्य को पूरा करने में। मुझे कोई टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो चरित्र है, जो चाल है, ये देश की जनता समझ गई है। जिसको भाजपा ने बनाया, भाजपा को बढ़ाया, उस भाजपा के लाल की चटवानी को इन लोगों ने आईसीयू में डाल दिया। और इन लोग का उत्पाद अभी नरेंद्र मोदी का मेवा खा रहे हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, तो पूरा जारी है। लक्ष्मी नारायण तिवारी मेवा खा रहे हैं, और बीजेपी बोल रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी भाई भाई शराब बेच के खाई मलाई। नहीं, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस आप भाई भाई शराब बेच के खाई मलाई। सुनिए, कांग्रेस का तो भट्टा भूल बैठा है, कांग्रेस का ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण तिवारी आईसीयू में है ना, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस का आईसीयू में है, उसको तो अब जबरदस्ती खोजा जा रहा है। उसको 32 किलोमीटर पैदल चला दिया तो फायदा नहीं होगा। उनका मैं ठीक बात है, करता हूँ। ओके सर। तो मैं बात कर रहा हूँ तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जो हालत है, 24 में इनको जगह पकड़ा देगी जनता। अरे तो पहले ईडी आईटी तो आ जाने दीजिए, पहले सीबीआई का छापा पड़ जाने देते शराब घोटाले को लेकर। अभी कहाँ हुआ है अभी ऐसा? आपके पूर्व डिप्टी सीएम, जो पूर्व हो चुके हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो अभी ईडी की कस्टडी में है सर 7 दिन तक। पहले उन्हें सीबीआई हिरासत में लेती है, फिर ईडी हिरासत में लेती है, जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी जाती है। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में दिल्ली में, इधर झारखंड में सरकार को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। वहाँ राज्यपाल को कहीं नहीं कर दिया गया? क्या राज्यपाल को भी तो ईडी और सीबीआई को भेजना चाहिए? क्या राज्यपाल दूसरे से धुले हैं? उन्हीं के तो हस्ताक्षर से पास हुआ। बताइए सरोज सिंह, सरोज सिंह बताइए, सरोज सिंह, सरोज सिंह जी क्या बोले? सरोज सिंह बताइए। लोग को आप सुन तो लीजिए, आपको सर टाइम दिया मैंने, आप सुन लीजिए ना। कम समय हम लोग को देते हैं। देखिए, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को सुनना भी चाहिए सर। एक अच्छा वक्ता वो होता है जो अच्छा श्रोता होता है। आप अच्छे वक्ता है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सुनने की भी आदत डालिए। सरोज सिंह, देखिए मैं कई बिंदु को उठाया है, उस पर इन लोगों ने कोई नहीं जवाब दिया। हाँ, मैं तो बाज़ाब्ते फाइलों पर जो लिखा हुआ है, हाँ, राजस्व परिषद का जो रिकमेंडेशन था उसको भी दरकिनार किया गया। उसके अलावा फिर यहाँ के व्यापारियों ने लिख के गारंटी दिया था कि हम इतना राजस्व देंगे, उसको भी किनारे किया गया। बल्कि जिसको दिया गया उससे ये भी कहा गया कि कम से कम उससे भी तो लिख के ले लीजिए, लेकिन उससे बिना लिखे उसको दिया गया। जो गारंटी दे रहे थे उसको नहीं दिया गया। ठीक है। लक्ष्मी नारायण तिवारी, सीधा आरोप, जो गारंटी दे रहा था उसने, उसको आपने टेंडर नहीं दिया शराब का, बल्कि छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया आपने। LIC बिकने वाला है, उस पर क्या नहीं बोलते हैं आप? अरे ओमकारनाथ, क्या मुद्दा है? मुद्दे को डाइवर्ट करने में शौक, मजा आता है क्या? हर आदमी कर्जा में नहीं, मैं कह रहा हूँ मुद्दे को डाइवर्ट करने में मजा आ रहा है क्या? LIC बिक रहा है, मुद्दे को डाइवर्ट करने में मजा आ रहा है क्या? अरे मुद्दा क्या है? आप LIC पे आ जाते हैं। मुद्दा शराब व्यापार से छत्तीसगढ़ के राजस्व का है। आप LIC कर रहे हैं, नीरव मोदी कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं। बिल्कुल अडानी का मामला और LIC का मामला तो बोलेंगे ना, जिस पर पूरा देश। अरे आपको बताया नहीं गया था क्या किस मुद्दे पे आपको बोलना है? आपको बताया नहीं गया था किस मुद्दे पे आपको बोलना है? मुद्दा तो ये है। लक्ष्मी नारायण तिवारी से मेरा सवाल है, ऑडियो कराइए ओमकारनाथ का। लक्ष्मी नारायण तिवारी, जो कंपनी गारंटी ले रही थी उसको कॉन्ट्रैक्ट ना देके आपने छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया सर। सरोज सिंह कह रहे हैं। देखिए सोनी साहब, एक बात हम जानना चाहते हैं। हाँ, आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो भी बताएं, हाँ, या बीजेपी के बड़े नेता बताएं
कि सरकार जो निर्वाचित होकर आती है वो अपने विवेक से सरकार और राज्य को चलाए कि विपक्ष के द्वारा जो जो कहा जाए उसको तिवारी मान लिया साहब, जाए। तिवारी साहब जरा एक बार अपना मोबाइल आप ठीक कीजिए, कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपके फ्रेम में, जरा एक बार मोबाइल अपना ठीक कीजिए, कुछ लगा रखा है आपने। हाँ शायद यही, आप विपक्ष को हाँ है अब ना? ठीक है, अब ठीक है, बात कंटिन्यू कीजिए। सुनिए, अगर विपक्ष चाहे तो वर्सेस पे ले सकते हैं आप शांत सरोज सिंह को, रहिए, लक्ष्मण आप शांत तिवारी रहिए। को। आज हाँ। आप शांत रहिए। अगर आपने सुनिए पहली बात सुनिए। अतिक्रमण अगर आप इंक्रोचमेंट विपक्ष के कहते हैं, नेता की बात अतिक्रमण नहीं की माने तो आदत आपको ठीक फांसी नहीं तो है। हो गया। कोई आपकी सरकार आप तो नहीं आप चलेगी, या आपका तो केस बोले नहीं मैं हो गया। सुनूं, लेकिन आप जब या सवाल अथवा करेंगे आप तो सुने सवाल मैं तो बोलूं। पूछा जाएगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा ना। कौन बोल रहा है कि अब सरकार विपक्ष सोनी से साहब, मिलकर चलाइए? हाँ। किसी ने नहीं कहा। आपने अगर इस तरह गड़बड़ किया, अतिक्रमण हमने करेंगे तो मैं नहीं बोला है। बोलूंगा। नहीं, आप पे जो आरोप है, एक सेकंड, सरोज सिंह, सरोज सिंह अच्छी बात नहीं है सर, ठीक है आप विपक्ष से मानता हूँ, विपक्ष की भूमिका होती है, मुद्दे उठाइए, लेकिन जब सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है ना सर, वो समझ नहीं पा रही कि चल क्या रहा है। अभी जो ओमकार जायसवाल जी बोल रहे थे, रिकमेंडेशन को भी मुख्यमंत्री ने इनकार किया है। इन्हीं से पूछिए, इन्हीं से पूछिए, ये उत्तर देंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको कल, अगर राजस्थान नुकसान हो रहा है तो। सरोज जी नीरव मोदी पर बोलिए ना, उसको अरे क्या नहीं आप बोलते तो हैं? हंसुआ के दिया में खुद नीरव मोदी पर बात कर लीजिएगा ना। मोदी अडवाणी नीरव भाई मोदी भाई किसके समय में लूटा है? देश के खाई मलाई, इस पर क्या नहीं बोलते हैं? किसके सब समय बोलिए में ना, लूट के भागा है? हैं? नीरव ये मोदी तो किसके साधु समय में हैं, लूट के साधु भागा चले है? ये आप के क्यों देश लक्ष्मीनारायण तिवारी, मेरा सवाल ये है नहीं सर, बोलेंगे सर, हम ऐसे स्थिति में सोनी साहब नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड, सरोज सिंह आपको ऑडियो करा देंगे 3 सेकंड में, अगर आप चुप नहीं हुए तो हम ऐसी स्थिति में नहीं ऑडियो कराइए, बोलेंगे। सरोज सिंह का ऑडियो कराइए, ठीक है। लक्ष्मीनारायण तिवारी नहीं सर, बोलेंगे। ये जो है पूरा इनका ओमकार नाथ का भी ऑडियो करा होने दीजिए। वाला है। ये लोग लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, सर हम वो तुरंत जवाब देते हैं, पहले इनको हाँ शांत मेरे सवाल का कराइए। जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ मेरा सवाल बोलिए ये है, ना। जो बीजेपी आरोप आप पे लगा रही है कि आप जो गारंटी ले रही थी कंपनी, आप उसने आपको आपने उससे कांटेक्ट नहीं दिया, छत्तीसगढ़ की कंपनी को कांटेक्ट दे दिया। उसी का उत्तर देने के क्रम में मैंने अपनी बात रखते हुए ये बात निवेदन किया है हाँ कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग कहेंगे, बाबूलाल जी कहें, सरोज सिंह जी कहें, हाँ। और वो सरकार जो निर्वाचित जन चुनकर आई है उसी को उसका अनुपालन कर दे, तो फिर सरकार के चुने जाने का मतलब क्या है सोनी साहब? एक दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, बताएं, सरकार नियुक्ति नियमावली लेकर आई है, आ रही है, अभी नियुक्ति नियमावली चलन में नहीं आया। विपक्ष की भूमिका के हैसियत से नियुक्ति नियमावली में इनके क्या सुझाव हैं, ये बताएं। अभी हल्ला हो रहा है कि 60-40 नहीं चलेगा, ये बताएं ये क्या चाहते हैं, ये इनका कौन सा विचार है? ये झाल पीटेंगे बाद में, ये खोजेंगे। हम कहते हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तब होती है जब सरकार को सही सलाह दे। इनको सलाह की जरूरत नहीं है, ये बाल का खाल खींचेंगे, ये सरकार को कैसे लंगड़ी मार के गिराई जाए उस पर विचार करते रहते हैं। ये मैं फिर से निवेदन करूं आपके माध्यम से सोनी साहब कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हाँ। जब छत्तीसगढ़ की कंपनी फेलियर होती दिखी तो सरकार ने उसको वापस लेते हुए दूसरे ओर कदम बढ़ाई है। आप ठीक है, इंतजार लक्ष्य करें। पूरा होने की उम्मीद है कि नहीं, ये बताइए। मार्च का महीना चल बिल्कुल रहा है, है, बिल्कुल है। ठीक है सरोज सिंह, लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है, टेंशन वाली बात नहीं है सर। देखिए वो तो एक कहावत है ना कि हाथी को जो है चुप्के के अंदर डाल दीजिए, वही कहावत हो गई है कि अब 700 करोड़ का लक्ष्य जो है अब 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह का ये बात करे, 15 दिन भाग सकते हैं तिवारी जी, कि इस बहाने 15 दिन कम से कम कह करके इस डिबेट से जान बचा ले। मैं बता रहा हूँ सब लोग जेल जाने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सरोज सिंह। लक्ष्मीनारायण तिवारी आपका शुक्रिया, ओमकार नाथ जायसवाल प्रवक्ता आपका शुक्रिया ओमकार नाथ जी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।